हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। धातु की चार एक समान प्लेटों में प्रत्येक का एक ओर के पृष्ठ का क्षेत्रफल a तथा दो क्रमागत प्लेटों के बीच की दूरी d है। प्लेटों के बीच में वायु है और यहाँ पे प्लेट चित्र a b c d के अनुसार जोड़ी जाती हैं। प्रत्येक स्थिति में बिंदु a व b के बीच तुल्य धारिता यहाँ पे बतानी है क्या होगी। इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न के मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम लिखते हैं मुख्य अवधारणा। सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है। तो हम लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इसे चित्र के माध्यम से देखें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यदि हम देखें कि ये समांतर प्लेट संधारित्र है और इन प्लेटों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं कि d है और इस प्लेट का क्षेत्रफल a है और इनके मध्य या निर्वात अगर माध्यम है तो इसकी धारिता का सूत्र होता है एप्सिलॉन नॉट a बटा d होता है। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेते हैं। तो हम चित्र a में देखें तो हमें क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए। हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे 1, 2, 3 और 4 प्लेटें दे रखी हैं। 2 और 4 प्लेट को हम देखते हैं। प्लेट नंबर 1 और 3 देखें तो ये ए विभव से मान लेते हैं जुड़ा हुआ है और 2 और 4 बी विभव से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ के इसको हम इस तरह से चित्र अगर बनाते हैं कि ए और बी दो बिंदु लेते हैं। ए पे कौन सा बिंदु है हमें दे रखा है, एक बार फिर से देखिए चित्र में 1 और 3 ए पे है, 1 और 3 और इस पे कौन है 2 और 4 है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 और 2 के बीच ये दो प्लेट हैं। तो यहाँ पे यह एक संधारित्र होगा 1 और 2 के बीच, ये एक संधारित्र हो गया। इसी प्रकार 2 और 3 के बीच होगा, फिर 3 और 4 के बीच होगा। तो 2 और 3, तो 2 और 3 के बीच कुछ इस तरह से होगा, 3 और 4 के बीच भी कुछ इस तरह से ही बनेगा। तो ये संयोजन हमें दिखाई दे रहा है कि कैसा संयोजन है। एक तो हमें प्रश्न में दे रखा है कि सभी इन प्लेटों का, यहाँ पे अगर हम देखें क्षेत्रफल और प्लेटों के बीच की दूरी समान है, सभी की धारिता मान लेते हैं सी है। तो इन सब की धारिता क्या हो जाएगी सी। और ये समांतर क्रम संयोजन में हमें दिखाई दे रहा है। कैसा संयोजन दिखाई दे रहा है, समांतर क्रम संयोजन है। अब ये समांतर क्रम संयोजन है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इनकी तुल्य धारिता क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो C प्लस C प्लस C, इसका मतलब कितना हो जाएगा 3C और C का मान हमें पता है क्या है, एप्सिलॉन नॉट A बटा D है। तो पहले भाग का उत्तर हो गया। अब देखते हैं इसके दूसरे भाग में B। तो B में हम देखेंगे हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए। A और B यहाँ पे मान लेते हैं दो विभव दे रखा है और A के साथ है 1 और 4। पहले इसे चित्र में बना लेते हैं। ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B और इसके साथ है 1 और 4, तो इसके साथ क्या हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए 1 और 2 के साथ एक प्लेट बन जाएगी, 1 और 2 के साथ एक प्लेट हो जाएगी। और अब उसके बाद चित्र में देखिए 2 और 3 तो एक ही विभव से कनेक्ट है, इसलिए यहाँ पे यह प्लेट संधारित्र की तरह कार्य नहीं करेगा। और अब 3 और 4 देखिए, 3 और 4 इनके बीच है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये यहाँ पे दो संधारित्र कार्य कर रहे हैं। और समांतर क्रम संयोजन में हम जानते हैं समांतर क्रम संयोजन, तो समांतर क्रम संयोजन में हम देखते हैं तुल्य धारिता क्या हो जाएगी C1 प्लस C2। इसका मतलब कितना हो जाएगा 2C और C का मान हमने देखा क्या है, C का मान है एप्सिलॉन नॉट A बटा D है। अब इसके तीसरे भाग में चलते हैं। तो तीसरे भाग में हम देखेंगे
सी में देखिए ए और बी ये दो प्लेट हैं और 1 और 4 आपस में कनेक्ट है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बनाते हैं ए और बी, ये एक बिंदु और बना लेते हैं यहाँ कहीं पे, 1 और 4 ये आपस में कनेक्ट हैं। ए और बी जो बिंदु हैं वह हमें दे रखा है, ए पे 2 है और बी पे तीसरी प्लेट है। तो ए पे दूसरी प्लेट, बी पे तीसरी प्लेट है। अब हम देखते हैं चित्र अनुसार उसे जोड़ते हैं। तो ध्यान से देखिए 1 और 2 के बीच ये 1 और 2 मतलब 1 और 2 के बीच हम देखते हैं एक प्लेट, हम कह सकते हैं समांतर प्लेट संधारित्र हमें दिखाई दे रहा है। 1 और 2 के बीच ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 और 3 के बीच एक संधारित्र हमें दिखाई दे रहा है, समांतर प्लेट संधारित्र 2 और 3 के बीच, तो यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच, तो यहाँ कहीं पे ये बनेगा। तो कुछ इस तरह से बन रहा है। तो ए और बी के बीच अगर तुल्यधारिता देखें तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैसे हैं, समांतर क्रम में ऊपर के, ठीक है। तो ए और बी के बीच हमें ये वाली स्थिति मिलेगी कि एक तो ये दोनों समांतर क्रम में है, ये हो जाएगा ए और बी, और एक पहले से ही है नीचे, तो इस वाले को हम मान लेते हैं सी इक्विवेलेंट और इसको मान लेते हैं सी। अब श्रेणी क्रम है ऊपर वाला, तो श्रेणी क्रम के लिए सूत्र क्या होता है, C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2। अगर ये समान है तो क्या हो जाएगा, C अब 2 है तो C इंटू C बटा 2C, तो C से C कैंसिल हो जाएगा, C/2 आएगा। ये हो जाएगा, C का मान हमें पता है। अच्छा अभी हम C/2 रहने देते हैं। अब A और B के बीच तुल्यधारिता, तो ये तो श्रेणी क्रम के लिए हमने देखा, ये श्रेणी क्रम संयोजन था। आप समांतर क्रम संयोजन में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, C/2 प्लस C, तो ये संयोजन हो जाएगा समांतर क्रम संयोजन। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा 3C/2, ये हो जाएगा समांतर क्रम संयोजन। और यहां से हम लिख सकते हैं, कि जो हमें तुल्य धारिता ए और बी के बीच क्या मिलेगी, 3/2, सी का मान कितना होता है, ε0A/d होगा। तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके अंतिम भाग डी पार्ट की। तो इसमें देखिए चित्र में पहले ए बी और 1 और 3 एक साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे देखते हैं ए, यहाँ पे देखते हैं बी, और ये एक बिंदु मान लेते हैं 1 और 3। ए पे बिंदु है वो कौन सा है, देखिए ए पे कौन सी प्लेट जुड़ी है, 2, और बी से 4, ए से 2 जुड़ा हुआ है, बी से 4 जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे हम देखते हैं 1 और 2, फिर 2 और 3 के बीच है, और एक 3 और 4 के बीच है। तो यहाँ पे देखते हैं 1 और 2 के बीच एक प्लेट है, एक 2 और 3 के बीच एक प्लेट है, 2 और 3 के बीच एक प्लेट है, 2 और 3 के बीच, कुछ इस तरह से ये स्थित हो जाएगी। और एक 3 और एक 4 के बीच एक प्लेट है, कुछ ये वाली स्थिति दे रखी है। तो इस वाली स्थिति को हम समझ, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, ये दोनों समांतर क्रम में है, तो इस तरह से लिख सकते हैं, मान लेते हैं सी इक्विवेलेंट हो जाएगा। और फिर इसके बाद ये हो जाएगा बी बिंदु, ये 1 और 3 बिंदु वाला है, और ये ए विभव है। तो अब ये समांतर क्रम में तो जुड़ जाएंगे, और कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगी, क्योंकि सभी धारिता समान है। तो C प्लस C कितना हो जाएगा, 2C, और ये C है। तो इस तरह से हम देखते हैं तुल्य धारिता हमें क्या मिलेगी, तुल्य धारिता हमें मिलेगी ए और बी के बीच श्रेणी क्रम में है, तो हो जाएगा C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2, तो कितना हो जाएगा, 2C² बटा 3C, ये हो जाएगा 2/3C। तो ये हो जाएगा तुल्य धारिता। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। इस तरह से हमने चारों चित्र के
तुल्यधारिता ए और बी के मध्य निकाल लिया है। तो ये हमारे प्रश्न के सही उत्तर होंगे। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।